मैं करती हूँ प्यार उससे, परंतु उसे मेरे प्यार की कदर नहीं। मेरे हृदय में क्या है उसके लिए, कितना प्रेम है उसके लिए, मैं कैसे बताऊं उसे। मैं कितना चाहती हूँ तुम्हें, मैं कैसे दिखाऊं तुम्हें। मैं कितना प्रेम करती हूँ तुमसे, तुम्हारे साथ रहकर मैंने अपने एक सुखद भविष्य की जो कल्पना की है, मैंने जो स्वप्न देखा है तुम्हारे साथ अपने संपूर्ण जीवन को बिताने का, उस स्वप्न को मैं तुम्हें कैसे दिखाऊं। जब कोई आपके प्यार को ठुकराता है ना, तब तकलीफ होती है आपकी। कोई आपको सुंदर ना कहे, कोई आपके व्यवहार पर प्रश्न चिन्ह उठाए, कोई फर्क नहीं पड़ता औरत को। औरतें धैर्य से भरी होती हैं, बड़ा विशाल हृदय होता है आपका। परंतु जब कोई आपके प्यार को नहीं समझता है, तब आप रो जाती हैं, तब आप दुखी हो जाती हैं। फिर व्यर्थ लगने लगता है सारी खुशियां, व्यर्थ लगने लगती है सारी बातें। आप प्रेम से जब कुछ कहती हैं, तब वो कहता है इसके पीछे क्या बात है, तुम्हें कुछ चाहिए क्या मुझसे, तुम्हारे छल में नहीं आऊंगा मैं, तुम प्रेम नहीं करती मुझसे। एक समय सबसे अधिक आवश्यक थी मैं उसके लिए, और आज कूड़े के समान हूँ। मैं हूँ या ना हूँ उसके जीवन में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुझे पड़ता है, मुझे रहना है तुम्हारे साथ। मैंने जो सुखद अनुभव किया है, मैं जो स्वप्न देखी हूँ तुम्हारे साथ अपने भविष्य की, मैं उस स्वप्न को पूरा करना चाहती हूँ। तब ऐसी स्थिति में मेरी बहनों, करे एक छोटा सा उपाय। इस एक चीज को जमीन पर रखकर अपने पैरों से दबा दे, अपने तलवे से दबा दे, और फिर लात मारकर निकाल दे उस नकारात्मक चीजों को अपने जीवन से जो छा गया है आपकी सुखद खूबसूरत रिश्ते पर। सबसे पहले जान लीजिए मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी हैं मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, पढ़ती हूँ मस्तिष्क की रेखाएं। आप कुछ न कहे तो पढ़ लेती हूँ आपकी चुप्पी भी। कर्म है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। यह परिवार की सदस्यता बढ़ती जा रही है, आपका प्रेम है, आपका सहयोग है। नहीं टूटने दूंगी आपके दिल को, न टूटने दूंगी आपकी गृहस्थी को। मैं केवल एक माध्यम हूँ, इच्छा है परमात्मा की, और आप भी माध्यम हैं जो आप मुझसे जुड़े। मेरे प्रिय बहनों, सबसे पहले आपसे बात करूंगी क्योंकि आप रोती बहुत हैं। हर उपाय को करने से पहले आप रोती हैं, अपने आंचल से अपने आंसू को पोंछती हैं, राहु को एक्टिव कर लेती हैं। आप अपने बालों में अच्छे से कंघी नहीं करती, सिंदूर आप नहीं लगा रही हैं, शुक्र कमजोर हो रहा है। मुस्कुराइए, आप अच्छी हैं, खुश हैं, सुंदर हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर आधे घंटे में प्रणाम करके एक घूंट पानी पी लें या एक मुकुंद दाना खा लें। शुक्र को चंचल रखें, एक्टिव रखें। इतना रो रही हैं आप कि नकारात्मक शक्तियां स्वयं चाहकर आप बुला रही हैं। अब तक किसी भी वशीकरण को करते वक्त, किसी भी टोटके उपाय को करते वक्त, सर्वप्रथम मेरी बहनों रोना नहीं है, खुशहाल रहना है, मुस्कुराना है, सूर्य को हमेशा अपने मस्तक पर रखना है, सूर्य की भांति चमकना है। आप महिला है, आप औरत है, आप जो कर सकती हैं वो कोई नहीं कर सकता। आपकी तुलना पुरुष से भी नहीं की जा सकती। पुरुष है महान, अपनी जगह पर है, आपकी तुलना नहीं कर सकता वो। तो खुद को नीच कमजोर ना समझे, खुद को कोसे नहीं, अपने चेहरे पर, अपने रंग पर आपत्ति ना उठाएं। मैंने ये नहीं किया होता, काश जीवन में उस समय मैं ये गलती नहीं की होती। ये सब बेफिजूल की बातों में सोच सोच कर, आंसू बहाकर आप अपने राहु को इतना एक्टिव कर रही हैं कि वशीकरण कार्य ही नहीं कर रहा आप पर। एक बात और बताती हूँ, वशीकरण सबसे ज्यादा विश्वास करता है जब आप विश्वास के साथ, प्रेम के साथ आप उसे करते हैं। आप ये मानकर चलते हैं कि आज जो दीदी ने बताया है मैं जरूर करूंगा, करूंगी, और इसे कर मैं हर हाल में सफल रहूंगा। आज जो समस्याएं हैं मेरे दाम्पत्य जीवन में, वो हर हाल में खत्म होगा। नकारात्मक शक्तियों को, ये जो नेगेटिविटी फैल गई है, चाहे जो हो इसका कारण, आपकी सास हो, मोहल्ले वाले हो, मित्र हो, आपकी सौतन हो, कोई हो, आज उस कारण को मैं खत्म कर दूंगी। इस विश्वास के साथ आपको ये वशीकरण करना है। वैसे भी मैं बोलती हूँ कि जब भी आप सोएं रात्रि में, तो अपने पैरों को अच्छी तरह धो के सोएं। पैर ही कारण बनता है नकारात्मक धूल को, नकारात्मक शक्तियों को, बाहर अनगिनत ग्रह नक्षत्र खराब बिगड़े
चीजें फैली रहती हैं जिसे हम पैरों के माध्यम से, अपने जूते चप्पलों के माध्यम से हमारे पाँव में चिपक कर वो आ जाता है घर में। तो रात्रि में सोते वक्त पैर अवश्य धोएं। और पैरों से जुड़ा ही आज एक छोटा सा उपाय बता रही हूँ। रात्रि को या शुक्रवार को करें, हर हाल में शुक्रवार को ध्यान से सुन ले। पुरुष भी कर सकते हैं, महिला भी कर सकती है। ज्यादा मेरी बहनें ही मुझे दिखती है, इसलिए मैं महिलाओं को सामने रखकर बोलती हूँ। और एक बात शेयर करती हूँ आपसे। कमेंट में एक भाई साहब ने मुझे लिखा कि आप हमेशा पतियों को दोषी ठहराती हैं दीदी, आपकी नजर में पति हमेशा दोषी क्यों होते हैं, पत्नी भी बुरी होती है। बिल्कुल नहीं मेरे भाई, मैं अपने किसी भी वीडियो में पतियों को दोषी नहीं ठहराती हूँ। अरे दोषी तो ना महिला है ना पुरुष है, दोषी ग्रह है। जब तक कुंडली में ग्रह नहीं बिगड़ते, जब तक हमारे नक्षत्र नहीं बिगड़ते, तभी तक ये समस्याएं होती है। फिर नक्षत्र ग्रह सुधरे, ये समस्याएं सुधर गई, ना महिला सुधरी ना पुरुष सुधरा। मेरे लिए आप मेरे भाई और सब मेरी बहनें। अब ये जो शब्द है पति को वश में करने का, इसका गलत अर्थ ना ले। मैंने अपने कई वीडियोस में बताया है, आपको बुरा नहीं मानने चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप मेरे वीडियो को ध्यान से सुनिए, मैं केवल और केवल ज्योतिष शास्त्र की बात कर रही हूँ। ग्रह बिगड़े हैं, शुक्र कमजोर है आपकी पत्नी का, तभी तो आप झगड़ा कर रहे हैं अपने पति से, अपनी पत्नी से। जैसे उसका शुक्र उच्च हो गया, आपको वो प्यारी लगने लगेगी, है ना। लेकिन नकारात्मक बातों में ना जाए, सकारात्मक बातें सुने। इस रिश्ते को सुधारना है, घर नहीं टूटने देना है। घर टूटता है तो केवल औरत दुखी नहीं होती, पति भी टूट जाता है अंदर से। हाँ, आंखों से आंसू औरतों के ज्यादा गिरते हैं, पर दुखी मर्द भी होता है। दिखता नहीं है, वो ज्यादा बोलता नहीं है, उसकी प्रवृत्ति ऐसी है। उसे कठोरता का सूचक माना जाता है, उसे मजबूती का सूचक माना जाता है। समाज में पुरुष आंसू नहीं बहा सकते, लेकिन दिल ही दिल तो रोते हो। ये रिश्ता ना टूटे, इसकी कोशिश जितनी पत्नी कर रही है उतनी तुम भी करो। पैरों को अच्छी तरह धो लो और एक सफेद सूखे तौलिए से या सफेद कपड़ा से, अगर सफेद तौलिया आपके पास नहीं है तो खरीद के लाने की जरूरत नहीं, कोई भी सफेद कपड़े से अपने पैरों को पोंछो। साफ, बिल्कुल पानी सुखा दो, चंद्रमा बिल्कुल ना रहे। अब बिल्कुल पानी सुखा दो, पैर साफ हो जाए। महिला जो आप है, आप अपने पैरों को धोकर पोंछ लीजिए सफेद तौलिया, सफेद रुमाल या सफेद कपड़े से। इसके पीछे भी कारण है, दूसरे रंग का इस्तेमाल ना करें। और काले रंग से तो बिल्कुल ही पैर को ना पोंछें। थोड़ा सा जीरा ले लें, एक मुट्ठी से भी थोड़ा कम, इतना सा जीरा ले लें। अपने घर के मुख्य द्वार पर चले जाएं और घर के अंदर ही खड़े रहें, बाहर ना चले जाएं, घर के अंदर रहें। अगर गेट है आपके घर के बाहर जहां ऐसे फाके हो, तब तो गेट बंद रहने दें। अगर दरवाजा है जो बंद हो जाता है तो दरवाजा खोल दें। संध्या के बाद करें ये उपाय, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे। यदि सब सो जाते हैं और 12 बजे रात को करते हैं तो सर्वोत्तम। अपने घर के मुख्य द्वार पर वो जीरे को 2 जगह रख दें और एक ढेर पर अपना बायां पांव और दूसरे ढेर पर अपना दाहिना पांव चढ़ाकर खड़े हो जाएं। जीरे पर चढ़कर खड़े हो जाएं, साफ सूखे पैर के साथ। पैर में फिर धूल ना लगे। पैरों को पोंछा आपने और जीरे पर चढ़कर खड़े हो गए। मैं अक्सर अपने वशीकरण में बताती हूँ कि कोई भी नकारात्मक बातों को ना सोचे। पति ने आपको थप्पड़ मारा था, सास ने आपको गाली दी थी, कैसे आपको मायके भेज दिया था, कैसे कटु शब्द बोले थे, इन सब बातों को ना सोचे। मैं कहती हूँ अक्सर, लेकिन आज आपको इन सब बातों को सोचना है। उन सारी नकारात्मक चीजों को जिसे आप मिटाना चाहती हैं, जिसे आप दूर भगाना चाहती हैं, जिसका त्याग करना चाहती हैं, तो अच्छी बातें ना सोचने लगे मेरी बहनों। जब आप हंसी मजाक कर रही हो, आप साथ में रही हो, जब आप प्रेम किया हो, जब आपने एक दूसरे का हाथ थामा हो, ये सब खूबसूरत पल को ना सोचे। जब दुख मिला आपको, कठिनाई मिली, आंसू मिले, जब तिरस्कार हुआ आपका, जब अपमान हुआ, जब उसने हाथ उठाया आप पर, जब उसने कटु शब्द कहा, इन सारी बातों को अपने मस्तिष्क पर रखें। जरा सा 1.25 मिनट, कहते हैं 1.25 मिनट कम से कम आप उस जीरे पर खड़े होकर उन सारी नकारात्मक बातों से खुद को भर ले। रोना है तो रोइए, और ऐसे आंसू नहीं आए तो बेहतर होगा। सारी नकारात्मक चीजों को समझकर एक बार प्रथम दाहिने पैर को ऐसे झिड़कते हुए सारे जीरे को अपने दरवाजे से बाहर कर दिया आपने। उसके बाद बाएं पैर को हटाया और वो जो जीरे का ढेर है उसे बाएं पैर से मार के अपने दरवाजे के बाहर छींट दिया। गहरी लंबी 3 बार सांस लीजिए। ऐसा लगा जैसे सारी नकारात्मक चीजें, सारी दुख तकलीफ को आपने ये घर के बाहर निकाल दिया। गहरी लंबी सांस लीजिए। लाइए 1 बाल्टी पानी, एकदम ज्यादा सारा पानी, और उस बिखरे जीरे पर बिल्कुल जोर से मारिए। जीरा बह गया। अब जीरा बहकर कहाँ गया, कितनी दूर गया, किधर छिटक गया,
अभी कहाँ है, आपको अपनी दृष्टि उस पर नहीं डालनी। एक बाल्टी पानी आपने मारा, गहरी लंबी सांस लीजिए, मुस्कुराइए और मन को सकारात्मक कर लीजिए। अब कोई तकलीफ की बातें ना सोचें, अब मुस्कुराइए, सब कुछ ठीक हो गया है। हाँ, मेरा रिश्ता अच्छा हो गया है, अब मेरा पति, मेरा पार्टनर और मैं सुखद जीवन जिएंगे। वो जो स्वप्न देखा है मैंने साथ रहने का, अच्छे से रहने का, वह अवश्य सिद्ध होगा। ऐसे मुस्कुराकर सकारात्मक भाव के साथ गेट बंद कीजिए, दरवाजा बंद कीजिए और जाइए, पैर धोकर आराम से सो जाइए। घबराना नहीं है, मैं हूँ, परमात्मा है। कई अनगिनत उपाय है जिससे आपकी जिंदगी संवर सकती है, आपको डरना नहीं है। अवश्य करें ये छोटा सा पति वशीकरण और अपना अनुभव मेरे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें। बस दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।